देवघर गोड्डा लोकसभा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने देवघर बीएड कॉलेज स्थित अपने आवास शिवधाम में एक प्रेस वार्ता कर कहा कि देवघर के त्रिकुट पहाड़ रोपवे का 2019 में ही एग्रीमेंट खत्म हो गया था। 3 साल से बिना एग्रीमेंट के रोपवे चल रहा है, तो इसका जवाब देवघर उपायुक्त को देना ही होगा। उस इलाके में अवैध रूप से रोपवे कैसे चल रहा था। आगे कहा कि उपायुक्त ने 6 बजे तक झारखंड के चीफ सेक्रेटरी को रोपवे हादसे की सूचना क्यों नहीं दी, जबकि यह घटना करीब 4 बजे हुई थी। इन सभी का जवाब उपायुक्त को देना होगा और इनके ऊपर 302 का मुकदमा होना चाहिए और झारखंड के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। देवघर से रमाकांत मालवीय की रिपोर्ट। कस्टोडियन उपायुक्त होते हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि उनके इलाके में अवैध तरीके से जो है कोई रोपवे कैसे चल रहा है। और ये बयान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो एमडी हैं राहुल सिन्हा साहब ने आज खुलेआम ये बयान दिया है कि उसका जो है पूरा हो गया था, एग्रीमेंट था ही नहीं उसके साथ। उनके एग्रीमेंट के बाद मैं आपको कह रहा हूँ, मतलब उनके बयान को ही मैं पुष्टि कर रहा हूँ, मैं कोई नई बात आपको नहीं बता रहा हूँ। दूसरा, ये कितनी बार कलकत्ता दौरा किए, कौन कौन इनको रुकवाते हैं, इसके बारे में उनको पब्लिकली बताना चाहिए। किसके हवाई जहाज़ का टिकट लेते हैं, ये भी उनको बताना चाहिए। तीसरी बात यह है कि 6 बजे तक उन्होंने मुख्य सचिव को क्यों नहीं पता। मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मुख्य सचिव को मैंने ये जानकारी दी और ये हादसा 3:30 पौने 4 बजे हो गया था। तो इन्होंने 6 बजे तक मुख्य सचिव को क्यों नहीं जानकारी दी। और जब ऑपरेशन शुरू हो गया और जब पता चल गया कि हेलीकॉप्टर आना है, आर्मी का, एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर आना है, तो उसके लिए एटीएफ की व्यवस्था इन्होंने क्यों नहीं की। और इस कारण से जो 5-6 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन डिलेड हुआ, उसका कौन जिम्मेवार है। इसलिए उपायुक्त के ऊपर 302 का मुकदमा होना चाहिए, हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना चाहिए। और हेमंत सोरेन जी में यदि थोड़ी सी भी कटसी है और जनता के प्रति थोड़ी भी सिंपैथी है, तो इस केस को सीबीआई को रेफर करना चाहिए। जो गई हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एयरफोर्स के जांबाज जवानों ने, गरुड़ ने काफ़ी हद तक उनकी जान बचाने की कोशिश की। एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना सभी लगी हुई थी। बहुत प्रयास करने के बाद भी हम 2 जान नहीं बचा पाए। एक जान 10 तारीख को ही चली गई थी, लेकिन 60 लोगों में से 57 लोग सुरक्षित वापस आ गए हैं। उसके लिए हमारे पास उनको धन्यवाद देने के अलावा कोई विशेष शब्द नहीं है, क्योंकि उन्होंने जान की बाजी लगा दी। और जब तक भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना या पारामिलिट्री फोर्सेस इस देश में हैं, माननीय मोदी जी और गृह मंत्री जी का नेतृत्व है, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हम सभी सुरक्षित हैं। आपको भी धन्यवाद, आपको लेकिन वाहवाही लूटने के लिए देवघर में वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला, ये किस तरह की राजनीति। मेरी डिमांड है हेमंत सोरेन जी से कि यदि वो सचमुच इसका न्याय करना चाहते हैं, हमारे भी मुख्यमंत्री, इस केस को सीबीआई को उनको रेफर करना चाहिए, या नेता उनको इस्तीफा देते जाना चाहिए। और वो जिस जांच की बात कर रहे हैं वो केवल लिपापोती है, भ्रष्टाचार है, कमीशन खोरी है। और यदि कोई भी जांच यहाँ होगी, इस उपायुक्त के ऊपर जब तक 302 का मुकदमा नहीं होगा, कोई भी जांच पूरी नहीं हो सकती। और यदि इन 2 चीज़ों का जवाब उपायुक्त के पास है, उसको देना चाहिए। और मुख्य सचिव अभी हैं, मुख्य सचिव से पूछना चाहिए। इसी के लिए मैंने आज आप लोगों को बुलाया था, क्योंकि जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जाने अनजाने जो है जो भी लोग की डेथ हुई है, वो सभी मेरे लोकसभा के हमारे लिए जो है ये बहुत ही संवेदना है। अधिकारी आते हैं, जाते हैं, वही लोग हैं जिनके कारण में पिछली बार सांसद 6.5 लाख लोग वोट देते हैं, 45 डिग्री टेम्परेचर पर खड़े होकर। तो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए मुझे किसी भी सीमा तक जाना पड़े, कानूनी तौर पर। जो जनता ने मुझे अधिकार दिया है सांसद के नाते, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ। सभी जेल के अंदर होंगे, सलाखों के पीछे होंगे, कोई अपराधी नहीं बचेगा, यही मैं आपको कहता हूँ। सर, और जिस तरह से आपने कहा कि देवघर उपायुक्त की भूमिका बड़ी संदिग्ध है, क्या पूरी बात है सर, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो